स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट जो नेम रिएक्शन जो हमने स्टार्ट करी थी उसमें हमने काफ़ी 50 नेम रिएक्शंस ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे जो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स के अंदर, वो हो गया हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, जिससे कि हम फिनॉल की जो है केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो आप देखिएगा फिनॉल हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के साथ जब डायरेक्टली OH जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजीनॉल, भी इसको बोल सकते हैं और फिनॉल भी इसको कह सकते हैं, और जिसका कॉमन नेम होता है वो होता है कार्बोलिक एसिड। तो आप देखिएगा फिनॉल हमारे पास यहाँ पर आएगा, बेंजीन से डायरेक्टली हमारे पास क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा। तो आप देखिएगा हमारे पास बेंजीन से जब OH जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या होता है कि वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सीजन ने एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रखी है और एक इसने कार्बन से कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास 2 लोन पेयर्स जो है वो बच जाते हैं। तो आप देखिएगा 2 लोन पेयर के थ्रू किस तरीके से जो लोन पेयर्स हैं बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं फिनॉल के। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उस टाइम पे यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके हो जाएंगे 5 बॉन्ड। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये इधर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा इसका हमारे पास वो होगा जो फिनॉल है उसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और इधर जो है वो डबल बॉन्ड आ गया और O के साथ जो है वो H, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज़ कर लिया तो यहाँ पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखिएगा जो नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे। किस तरीके से होंगे आप देखिएगा, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये 2, और एक ये हो गया 3, और एक ये बॉन्ड बनेगा 4, और एक जो होता है वो हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास जो फिनॉल है उसके अंदर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड पहले से एज इट इज़ हैं, और जो OH है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो ये बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा इधर। अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिएगा इस सीरीज के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो बॉन्ड है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड हमारे पास है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इधर आप देखिएगा तो जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और ये OH और पॉजिटिव चार्ज जो है पहले से है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड अगेन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन की तरफ जा रहे थे वापस क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये फिनॉल के ऊपर आ जाएंगे, यानी OH के ऊपर आ जाएंगे। तो आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, इसमें आप देखिएगा यहाँ पर बॉन्ड, ये इधर डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और OH और ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर इसका वापस आ गया, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप देखिएगा फिनॉल के अंदर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किए हैं वहाँ पर आप देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप देखिएगा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारे पास पैरा पोजीशन है और ऑर्थो पोजीशन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है फिनॉल के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा आ रही है, यानी हमारे पास जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो हमारे पास कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फिनॉल के अंदर हमारे पास क्या होता है, बेंजीन से जो OH जुड़ा है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है, यानी कि जो भी इनकमिंग आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इन्हीं पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर फिनॉल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल्स की केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।